स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर आज हम आप लोगों का क्लास लेकर आ चुके हैं और फिर से क्लास हम लोग देखेंगे और डेली सेट चलेगा। जैसा कि आपको पता है हम डेली सेट चलाते हैं सिर्फ संडे को आजकल छोड़कर, क्योंकि जैसे ही फिर हम संडे को भी कुछ दिन में सेट स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, ये सेट नंबर हम आपके बीच 7 लेकर आ गए हैं और ये 12 तारीख का सेट है। ठीक, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आप लोगों के बीच। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और देखिए प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चन इसी बुक में दिया है, एग्जाम कार्ड के बुक में, इसीलिए हम इसी बुक से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। और चलिए देखिए, एक नंबर आपका फिक्स है, कोई भी एग्जाम हो आपका, बिहार पुलिस का या बिहार दरोगा का। चलिए ठीक है, हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपका ऑप्शन है देवराय प्रथम, कृष्णदेव प्रथम, देवराय द्वितीय या हरिहर द्वितीय। ठीक, ये वनरक्षी का प्रश्न है। ठीक, वनरक्षी का प्रश्न है। इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देवराय प्रथम हो जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ बारे में हम बता देना चाहते हैं। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश के शासक देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ठीक, किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ज्ञात हो कि आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने। ठीक, कौन कौन? देखिए एक बार फिर से बता देते हैं हम, हरिहर एंड बुक्का। ठीक, बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक, किसका स्थापना? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक, इनके द्वारा संगम वंश की स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। फिर क्वेश्चन है हम लोग का, हम्पिंग में विजयनगर के भगवा शेष किसके द्वार वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया है? ठीक, तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं और इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक्यूरेट आंसर हो जाएगा एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। फिर है क्वेश्चन कि कारकोता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात या आंध्र प्रदेश। ठीक, ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा का क्वेश्चन है। और चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। एक्यूरेट इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक, इसका एक्यूरेट आंसर बी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, लाल किला का निर्माण किसके शासन काल में? क्या पूछ रहा है? लाल किला। ठीक, तो हम लोग देखेंगे। देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग जानते हैं जागीर है, शाहजहां है, अकबर है, औरंगजेब है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली का लाल किला, ठीक, मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1648 में बनवाया गया था। ठीक, कितने में? यहाँ पर कुछ लिख देते हैं हम, 1648 में बनाया गया था। ठीक, शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला, और यह उसकी किलेबंद राजधानी देखिए शाहजहाबाद के महल के रूप में बनाया गया था। और लाल किला 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थल रहा। ठीक, तो चलिए इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा सी नंबर, और इसके बारे में हम कुछ आप लोगों के लिए बता दिए। आगे फिर पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? ठीक, रामानंद, दादू दयाल, कबीरदास या गुरु नानक। तो चलिए ये बिहार कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। तो हम आपके बीच आंसर हो जाएगा ए यानी कि रामानंद का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी ये आशु सहायक अवर निरीक्षक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
और उसका आंसर फिर हम लोग देखते हैं। सुहारावर्दी संप्रदाय या ऋषि संप्रदाय या चिश्ती संप्रदाय या फिरदौसी संप्रदाय, तो इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा ए नंबर, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, और भी हम क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की मतलब शुरुआत की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुरुमुखी के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो गुरुमुखी का स्टार्ट कराने के लिए अंगद देव, ठीक, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव ने नानक के पदों के लिए गुरुमुखी लिपि को स्वीकार किया। ठीक है, चलिए ठीक, देखिए गुरुमुखी लिपि जो है, जो सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब लिखा हुआ है, ठीक, में सिखों का, चलिए ठीक है, इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। ठीक, ए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और इसका आंसर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं हम लोग सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक, कहाँ मनाया जाता है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, अजमेर शरीफ, बिहार शरीफ, मतलब अजमेर शरीफ और बिहार शरीफ। चलिए इसका आंसर हमको बताइए। बहुत ही अच्छा इसका क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी बताइए। तो देखिए इसका एक्यूरेट आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका एक्यूरेट आंसर सी नंबर, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, अजमेर शरीफ। ठीक, राजस्थान में अरावली के पहाड़ियों से घिरा हुआ अजमेर झीलों का नगर भी कहा जाता है। ठीक, अजमेर, देखिए अजमेर, ठीक, अजमेर, अजमेर जो है वह किससे? झीलों का झीलों का नगर। ठीक, नगर, थोड़ा राइटिंग सुधार लीजिएगा। देखिए नगर। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक, इतना हो गया। फिर आगे की ओर हम लोग चलते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। फिर एक गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गुरु नानक के बारे में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका जन्म 1469 में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। ठीक, कौन? तलवंडी, यानी कि सी आंसर इसका एक्यूरेट हो जाएगा। अब इस गांव को ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में कराची के निकट स्थित है, यानी कि पाकिस्तान में। ठीक, इनके पिता का नाम कल्याण चंद दास बेदी और माता का नाम माता तृप्ता था। ठीक, कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय स्थापित किया। ठीक, 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। ठीक, और गुरु अंगद, ठीक, सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया और गुरु मुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इतना मैंने मतलब इसमें कहने का मतलब यही है कि उनका मृत्यु हो जाता है 1538 में। ठीक, किनका? गुरु नानक जी का। ठीक, उसके बाद दूसरे गुरु आते हैं अंगद देव। अंगद देव ने क्या किया? अब इनका जो लंगर का व्यवस्था इन्होंने प्रचलित किया था, अब उसको भी स्थापित करना था। ठीक, तो उसको उन्होंने नियमित कर दिया, यानी कि रेगुलर कर दिया, उसको अस्थायी कर दिया कि ये चलता रहेगा। उसके बाद फिर ये कंडीशन हुआ कि देखिए उसके बाद उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया, गुरु अंगद देव ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अकबर ने 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिहार दरोगा का क्वेश्चन है ये। राणा
उदय सिंह, राणा उदय सिंह इसका एक्यूरेट आंसर हो जाए। मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। कौन था? तो इसका एक्यूरेट आंसर लाहौर था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसका है, ठीक है। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? बहुत ही अच्छा। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका आंसर सी हो जाए। रुकिए एक मिनट, अब्दुल समद, हाँ इसका आंसर एक्यूरेट ए हो जाएगा, ठीक है। भारत के चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, ठीक। चित्रकला हुमायूं, अकबर के समय में चित्रकला ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार में थे, ठीक है। और अकबर ने, देखिए तो इसमें क्या बोला है अकबर के बारे में ना, तो अब्दुल समद इसीलिए हुआ, ठीक है। और अकबर ने उन्हें सीरीन एक कलम की उपाधि दी और अकबर के समय सबसे बड़ी योजना हम्फानामा का चित्रण 1562 ईस्वी में हुआ। इसे ही दस्तान ए अमीर हम्फा कहा जाता है, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उत मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है? शहादत खान, नादिर खां, अहमद शाह अब्दाली या सरफराज जंग? तो इसका एक्यूरेट आंसर हम आपको बता देना चाहते हैं। इसका एक्यूरेट हो जाएगा ए आंसर, ठीक। इसका एक्यूरेट हो जाएगा ए आंसर। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। यह कथन किसका है? अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों को 40 साल तक काम किया था। मनुची, टर्बनियर, विलियम फिंच या अब्दुल हमीद लाहौरी? इसका एक्यूरेट आंसर हमको बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा विलियम फिंच, यानी कि सी। इलाहाबाद इसकी पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में विलियम फिंच के अनुसार 40 वर्ष लगे। इसके निर्माण हेतु 15,000 से 10,000 लोगों का काम मिला। बहुत ही अच्छा हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन कराए और ये डेली क्वेश्चन का सीरीज चलता रहता है। तो आप लोग भी आइए चैनल पर और बने रहिए, और ऐसे ही PDF भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर।